हेलो राम राम जी। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें कांग्रेस की प्रेजेंट टाइम में सत्ता चल रही है। प्रेजेंट टाइम में अभी कांग्रेस की सरकार है और अब दोनों पार्टियां, क्योंकि दो ही पार्टियां चल रही है, क्योंकि तीसरी पार्टी है नहीं अभी फिलहाल के तौर पे। जो भी है छोटी मोटी है वो आ जाती है उनकी 2-4 सीट, बाकी जो भी गवर्नमेंट बनती है तो दोनों पार्टियों की बनती है, आगे से ही चलता हुआ आ रहा है। बट इस बार क्योंकि दोनों पार्टियों ने ही रोचक तरीके से गेम किया, क्या वो चीज तो आप भी समझ रहे होंगे कि सीएम कौन बनेगा और सीएम कौन बनेगा, जो भी, क्योंकि दोनों ने ही फेस क्लियर नहीं किया, दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने ही फेस क्लियर नहीं किया। जो भी सीएम के उम्मीदवार हैं वो खुद ही बोल रहे हैं हमारी जो आला कमान जो फैसला लेगी या फिर जो भी हमारे केंद्र से हैं बड़े नेता वो फैसला लेंगे तो वही सीएम होगा। बट ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लग, क्योंकि कारण यह है कांग्रेस का तो जो फिक्स है वो ही रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और वो शायद मेरे हिसाब से अगर दोबारा से सत्ता में भी आते हैं तो मुख्यमंत्री के पद से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ही रहेंगे जादूगर का कमाल, जादू चलने वाला है। बाकी सचिन पायलट जी 36 कौम के नेता है और क्योंकि उम्मीदवार भी है मुख्यमंत्री के, क्योंकि पिछली बार जब चुनावी मैदान में उतरे थे तो उनके पेस पे ही लड़ा गया था। बट अब की बार उनका दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं लग रहा, मतलब जो भी प्रचार प्रसार करे थे उनमें इतने इंटरेस्टेड भी नहीं दिखाई दिए सचिन पायलट जी। जो भी सभाएं की बट इतने इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि अभी माहौल नहीं है उनका कि वो सीएम के पद के लिए उम्मीदवार हैं। बट ऐसा भी कुछ नहीं है, तो दोनों के दोनों कांग्रेस से तो यही है और बीजेपी से, बीजेपी ने भी, जो भी दोनों पार्टियां हैं दोनों ने सीएम का तो फैसला किया ही नहीं कि कौन बनेगा सीएम, दोनों पार्टियां ऐसे ही कर रही है। तो बीजेपी ने भी यही किया, हमारा सीएम भी सेंट्रल से ही घोषित होगा जो भी है, क्योंकि विधायक चुने जाएंगे, विधायकों के आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा, फैसला तो केंद्र से ही आने वाला है। ये चीज है, क्योंकि इसमें भी बीजेपी ने क्योंकि सांसद उतारे। अब सांसद उतारने का मकसद तो कुछ और भी हो सकता है कि सांसदों में से ही कोई मुख्यमंत्री हो। सुंदरा राजे जी हैं, महारानी जी हैं, बट पहले मुख्यमंत्री रह चुकी, बट उनके फेस पे फिलहाल के तौर पे कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि क्या पता उनकी क्या विचारधाराएं हैं बीजेपी की कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मतलब कि यही चल रहा है अभी तो फिलहाल के तौर पे तो सीजन की कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बीजेपी में भी यही चल रहा है और कांग्रेस में भी यही चल रहा है और दोनों पार्टियां यही तरीके से चल रही है और चुनाव लड़ रही है। अब मतलब कि जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो अपने फेस पे वोट लेके आए, कहने का मतलब यह है कि जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो अपने फेस पे वोट लेके आएगा तब वो जीतेगा। बाकी मुख्यमंत्री का तो कोई फैसला ही नहीं है, तो जो भी उम्मीदवार ने उसके क्षेत्र में काम किया होगा तो वो जीतेगा, अन्यथा नहीं जीतेगा, क्योंकि दैट्स इट, यही चीज रहेगी। क्योंकि अब की बार ये वाले चुनाव के अंदर यही रहने वाली है। बीजेपी की तरफ से जो भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्होंने 7 सांसद उतार चुकी है बीजेपी चुनाव में विधायकों के लिए, अब क्या पता उनमें से भी निकल के आ जाए मुख्यमंत्री। बट मेरे को लग रहा है क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है वसुंधरा राजे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि उनके विधायक भी है और बन सकती है शायद। बट सेकेंड नंबर पे जो भी चल रहे हैं बालकनाथ जी है, वो सांसद हैं और वो तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं और एक हिंदूवादी नेता होने के कारण वो हिंदुत्व की बात करते हैं और शायद बन जाए मुख्यमंत्री अगर देखी जाए तो, क्योंकि नंबर ऑफ लिस्ट में उनका भी नाम है। जैसे कि क्योंकि उनका अभी प्रचार हुआ था तो उसके अंदर भी बोला गया था कि 2 योगी आ गए राजस्थान के अंदर, तो योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे उनका प्रचार करने के लिए और बालकनाथ जी योगी हैं ही और हिंदुत्ववादी नेता होने के कारण योगी आदित्यनाथ जी ने उनका सपोर्ट किया। और बाकी देखते हैं, क्योंकि वो सांसद भी हैं और तिजारा से लड़ रहे हैं चुनाव, बाकी देखते हैं जो बन जाए तो मुख्यमंत्री। थर्ड नंबर पे दिया कुमारी है। दिया कुमारी विद्याधर नगर जयपुर से उनको टिकट दिया गया है और वो सांसद भी हैं राजघराने से आने के कारण, और वो सांसद बनी है और सांसद जीती भी है वहां से। और सांसद जीतने के बाद में अब बीजेपी ने उनको नई कमान सौंपी है विद्याधर नगर की, और विद्याधर नगर से टिकट देकर उनको भी सीएम फेस के लिए उम्मीदवार माना जा रहा है, क्योंकि राजघराने से है तो उम्मीदवार भी क्यों ना हो और उनका इस क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ भी मजबूत है। और मजबूत क्यों ना हो, क्योंकि राजघराने से होने के कारण जीत जाएंगी वो, और अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सही फेस रहेगा ये भी। चौथे नंबर पे सीपी जोशी बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, और राजस्थान के अध्यक्ष हैं तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी माने जा सकते हैं। अगर इनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की कमान संभालने के लिए एक ऐसे ही साधारण नेता की जरूरत है। अगर सीपी जोशी अगर बनते हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये भी बन सकते हैं। 5वां नंबर है बीजेपी का, जो भी बीजेपी के हैं उम्मीदवार यही बता रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि 5वें नंबर पे है डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा, जो सवाई माधोपुर से लड़ रहे हैं और उन्होंने 5 साल तक बीजेपी की तरफ से संघर्ष किया है, तो उम्मीदवार वो भी माने जाते हैं कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वो भी हो सकते हैं। आदिवासी समाज और मीणा समाज से
आते हैं जो कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान को अलग लेवल पे ले जा सकते हैं और एक भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बना सकते हैं अगर ये भी बनते हैं तो। नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत जो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये भी एक सांसद थे, इनको भी उतार दिया फील्ड के अंदर। अगर बीजेपी ने इनको उतारा है तो कुछ तो बात होगी इन नेताओं के अंदर और इनमें से ही कोई न कोई मुख्यमंत्री का फेस होगा, बाकी अन्यथा और तो कोई निकल के नहीं आ रहा। और अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान को एक साधारण तरीके से राजस्थान को ऊंचाइयों तक पहुंचा दें, राजस्थान का नाम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार और रेप मामलों के चक्कर में राजस्थान फर्स्ट रैंकिंग पे बना हुआ है और ये थोड़ी सी बात गलत लग रही है क्योंकि जो 5 करोड़ की आबादी का राज्य है इसके अंदर ही इतने मामले आ रहे हैं, तो यूपी के अंदर तो 24 करोड़ के समथिंग है जनसंख्या, बट वो राज्य को संभाल रखा है ना, कंट्रोल तो कर रखा है ना, बट कांग्रेस सरकार ने ये कुछ नहीं किया। और इसकी कमजोरी क्या माने, अगर मुख्यमंत्री जी फैसला नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, यही हाल होने वाला है क्योंकि जो फर्स्ट रैंकिंग पे चल रहा है वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है राजस्थान। और आपकी क्या राय है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बार आप बताओ, क्योंकि इससे पता तो चले ना कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है और कमेंट कर ही सकते हो। राम राम जी।